वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने आम आवाम को कानूनी मदद फराहम करने के लिए एक जामिया ऐप लॉन्च कर दी है जहां रजिस्टर्ड वकला की कानूनी मुआवनत हासिल की जा सकेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि हुकूमत चाहती है कि हर शख्स को अपना केस लड़ने के लिए वकील की सूरत बआसानी मैसर आ सके। इन सिलसिले में ऐप का अजरा किया गया है। वफाकी वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा कि इस ऐप के ज़रिए शहरी घर बैठे कानूनी मशावरत हासिल कर सकेंगे, जो एक बड़ा और मुस्बत इक़दाम है। इस प्लेटफार्म पर मुस्तैद वकला मौजूद होंगे जो मुख्तलिफ कानूनी मसाइल से रहनुमाई फराहम करेंगे। शौकत सुल्तान भट्ट, MDTV न्यूज़। कि आपके जो कानूनी हकूक़ हैं उनकी तशहीर है वो भी इसी ऐप पे होगी कि आपके वरासत के क्या हकूक़ हैं, आपके बच्चों की कस्टडी के बारे में आपके क्या हकूक़ है। बहुत सारी ख़वातीन को ये मालूम नहीं है कि शीरख्वार बच्चा उनसे अलग नहीं किया जा सकता। माइनर जो हैं नाबालिग बच्चियाँ माओं से अलग नहीं की जा सकती। 8 साल की उम्र तक के जो बेटे हैं वो माओं से अलग नहीं हो सकते। तो वो बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये लोगों को उनके हकूक़ का पता हो। और बहुत सारे हकूक़ हैं। थाने में जो तशद्दुद है, ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, जिस्मानी रिमांड का जो आम तशरीह है पाकिस्तान में वो ये है कि अब आपको डंडे मारने की इजाज़त मिल गई है और तशद्दुद करने की इजाज़त मिल गई। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस्मानी रिमांड का मतलब सिर्फ इतना है कि उस शख्स की, मुल्ज़म की जो तहवील है वो पुलिस को हो ताकि वो आमने सामने बैठ के उससे बात कर सके, और वो उनकी तहवील में रहते हैं। और जो उस तहवील को एक जुडिशल ऑफिसर, जिसे कि हम मैजिस्ट्रेट कहते हैं, वो उसको रेगुलेट करते हैं। और अगर तशद्दुद हो मुल्ज़म पे दौरान हिरासत तो वो उतना ही जुर्म है जितना हिरासत से बाहर है, बल्कि हिरासत में तशद्दुद शायद ज़्यादा बड़ा जुर्म है और वो मामूली तशद्दुद भी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम इस ऐप के ऊपर अवाम की आगाही के लिए उन्हें फराहम करेंगे ताकि जो आईने पाकिस्तान उनको फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ देता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। असल में कोशिश की गई है कि जो साइलीन हैं, यानी कि जो लिटिगेंट है या जिसको कानूनी इमदाद की ज़रूरत है या सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें वकला के साथ कनेक्ट कराया जाए और ये उन्हें मिलाने की हद तक प्लेटफॉर्म है। एक काम इस प्लेटफॉर्म का ये है कि इस पर बहुत सारे वकला को, ये जिस तरह हम ये गाड़ियाँ आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, माजरत से मैं ज़रा आसान कर दूँ, चाहे वो करीम है या ऊबर है, तो वो उस प्लेटफॉर्म में आने के लिए उस व्हीकल के ओनर को, ड्राइवर को कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है ताकि जो मुसाफिर है उसके साथ किसी किस्म का फ्रॉड या ज़्यादती ना हो। तो इन्होंने वो पूरी एहतियात की है कि जो प्रोफेशनल्स हम लोगों में से जाएंगे वकला में से, उनकी भी पूरी तरह से वो छानबीन और स्क्रीनिंग होगी और वही रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होंगे जो कि उस ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगे, ताकि किसी के साथ को अगर ज़्यादती हो तो उसका मैकेनिज़्म भी मौजूद है कि बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन से रजू किया जा सके। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये सारा कुछ होगा। दूसरा जो अच्छा काम है वो ये है कि लाजा को इसलिए इसके साथ जोड़ा गया है, लीगल एड सोसाइटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक एंटिटी है, कि वो साइलीन जिनके पास वसाइल नहीं हैं कि उन वकला साहिबान की जो कानूनी मुआवनत की फ़ी है वो पे कर सकें। यहाँ पे फिर हमारा रोल शुरू होगा और हम कोशिश करेंगे खुद अपने ज़राए से गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी और इंटरनेशनल डोनर्स को साथ मिला के हम इस नेटवर्क को जितना वसी कर सकें। मुझे अभी खुशी हुई है कि ये जो ऐप है, अभी तक कहते हैं कि जी तकरीबन 7 लाख लोगों ने इसको देखा है। 7 लाख लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कम से कम इसके बारे में आगाह हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसमें और हज़ारों लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 3000 वकला जो हैं वो प्रोसेस में हैं उस स्क्रूटनी की, ताकि वो उनको यहाँ पे प्रॉपर लीगल एजेंट के तौर पे रजिस्टर किया जा सके। और 324 तो वो हैं जो हो चुके हैं, और ये सारा कुछ 1 महीने में हुआ है। जब आपने 1000 हो चुके हैं माशाल्लाह। 15,000 साइलीन भी ऐसे हैं जिन्होंने अब अपने मामलात जो हैं इस ऐप के ज़रिए आपके सामने रखे हैं। तो हम समझते हैं कि ये दिए से दिया जलेगा, ये रोशनी और ज़्यादा बढ़ेगी।